गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर शास्त्र। सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर 8 में आपका स्वागत है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो हम इस लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं? हम इस लेक्चर में लूप्स के बारे में सीखने वाले हैं, लूप्स कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो लूप्स का क्या होता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। क्या क्या हम सीखेंगे? लूप, व्हाट इज़ लूप, व्हाई वी यूज़ लूप, टाइप्स ऑफ लूप्स। टाइप्स ऑफ लूप में हम पढ़ेंगे 3 लूप्स होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फोर लूप। तो इस वीडियो में हम वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि लूप होता क्या है। जैसे कि अगर हम प्रोग्राम में किसी एक ही स्टेटमेंट को बार बार यूज़ करना पड़े तो उसके लिए हम उस स्टेटमेंट को बार बार कोड करें, वो एक आइडियल वे नहीं होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए लूप्स का यूज़ करते हैं हम लोग अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो यही है लूप। जैसे रियल लाइफ में लूप का मतलब होता है कि एक ही काम को बार बार करते रहना। वही हमारा यहाँ भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी उसका कंसेप्ट वही है कि एक ही काम को बार बार करना पड़े तो हम लूप का यूज़ करते हैं। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर सिखाता हूँ कि लूप कितना बेनिफिशियल है। अगर मान लो आपको अगर प्रिंट करना हो 10 to 100, 10 to 100 नंबर्स अगर प्रिंट करना हो तो आप कैसे करोगे? अभी तक आप लूप नहीं जानते थे, तो आप कैसे करोगे कि हर एक नंबर को प्रिंट करोगे 10, 11, 12, 13, 14, 15 to 100? आपको लूप कंसेप्ट पता नहीं है। मान लेते सी में लूप होता है तो कैसे प्रिंट करते हैं? इसी तरह प्रिंट करते हैं। मगर अगर आप लूप जानते हैं तो ये जो 10 to 100 लाइन्स ऑफ कोड हमने लिखा है वो सिर्फ 1, 2, 3, 4 लाइन्स ऑफ कोड में लिखकर हमारा काम बन जाएगा। यही हमारा लूप का सबसे बेनिफिशियल वर्क होता है। इसलिए लूप कंसेप्ट जानना हमें बहुत ज़रूरी है। ये इस कोड के बारे में मैं कोड एडिटर में समझाऊंगा। अब लूप कितने प्रकार के होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ लूप्स। लूप्स 3 टाइप्स के होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फोर लूप। इस वीडियो में हम वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो एक आएगी जिस पे हम लोग फोर लूप और कुछ 2 टूल होते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम अपने लेक्चर 9 में, ये नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वाइल लूप और डू वाइल लूप को। तो वाइल लूप क्या होता है? जैसा कि हमारा अप्रोच रहता है, सबसे पहले कुछ भी नया सीखते हैं स्टेटमेंट तो उसका सिंटैक्स समझते हैं। तो यही हमारा सिंटैक्स है वाइल लूप का। कि वाइल होता है, मतलब वाइल लिखते हैं और पैरेंथेसिस शुरू होता है। पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखते हैं। मतलब इंग्लिश मीनिंग क्या होता है वाइल का? मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक इस वाइल के बॉडी में जो भी कोड है उसे एक्सिक्यूट करता रहेगा। ये हमारा रोड मैप है। कंडीशन ट्रू है तो अंदर में जाएगा, स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करेगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू होता है अंदर के स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करेगा। जहाँ फॉल्स हो गया ये हमारा लूप से बाहर निकल जाएगा और लूप के बाहर जो कोड होगा उसे एक्सिक्यूट करेगा। अगर नहीं होगा रिटर्न होगा। अगर मेन फंक्शन में है तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये हमारा वाइल लूप है। इसका सिंटैक्स सिंपल सा है। और किसी भी लूप में 3 नेसेसरी कंडीशन होता है। हम चाहे तो ये कंडीशन नहीं दे के भी लूप का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर लूप को कहीं रोकना हो, कुछ ना कुछ उसे वैल्यू देना हो, मतलब रियल लाइफ कंसेप्ट में जिस तरह से यूज़ करते हैं, तो उसके लिए 3 नेसेसरी पार्ट एक लूप का होता है। फर्स्ट पार्ट होता है इनिशियलाइज वैल्यू, मतलब कहीं से तो शुरुआत होगी ना, कुछ तो वैल्यू होगा जिससे शुरुआत होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होने चाहिए। फिर कंडीशन टू चेक, मतलब कि अगर स्टार्ट हुआ है तो हमारा प्रोग्राम कहीं तो एंड होगा। जिस तरह से अगर ये हम इसका कंसेप्ट लेते हैं तो यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है 10 to 100, ठीक है। 10 to 100 नंबर्स को प्रिंट करना है तो एक शुरुआती पॉइंट है 10 से शुरू करना है, तो इसलिए इनिशियलाइजेशन एक लूप में जरूरी है। तो यही हमारा इनिशियलाइजेशन है। इस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, मैं कोड में भी लिख के बताऊँगा। उसके बाद कंडीशन आता है जो हमारा सेकेंड लिखा हुआ, ये कंडीशन टू चेक, मतलब जब भी लूप रन करेगा तो कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि 100 से छोटा जब तक नंबर है तब तक हमें प्रिंट करना है। तो यही हमारा कंडीशन हुआ। तो ये सेकेंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट है कि हर एक प्रिंट के बाद, मतलब हर एक कोड को रन करने के बाद कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगा
हम वो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर हम चाहे इंक्रीमेंट करना तो इंक्रीमेंट हो, ना चाहे तो ना करें। लेकिन अगर इंक्रीमेंट करना है, मतलब कि हर एक बार वैल्यू चेंज करना है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ यूज़ किया है i प्लस प्लस, इसका मतलब कि हर बार एक एक वैल्यू भरते जाना, यही हमारा इंक्रीमेंट है एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अब हम वाइल लूप पे एक क्वेश्चन बना कर देखते हैं। मतलब कि यही मान लेते हैं हमें यही बनाना है। मान लेते हैं हमें यही हमारा क्वेश्चन है कि 10 to 100 प्रिंट करना है। हाँ, मैं बड़ा कर देता हूँ। चलिए, तो ये हमारा मेन फंक्शन बना हुआ है पहले से। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें प्रिंट करना है 10 to 100। तो इनिशलाइज कहाँ से करना है? 10 से। तो एक हम इंट टाइप बनाएंगे इनिशलाइज करने के लिए। मान लेते हैं i विच वैल्यू इज 10। अब क्या करना है? लूप लगाना है। लूप में हर बार एक कंडीशन चेक करें कि 100 से छोटा या इक्वल हो, तब तक लूप को रन करेगा। मतलब कि वाइल लूप दिए, सिंटैक्स शुरू किए हैं, उसका कंडीशन दिया। अब क्या है, कर्ली ब्रेसेस शुरू करते हैं जिसमें वाइल लूप का बॉडी होगा, और हर बार हमें प्रिंट करना है वो नंबर। तो नंबर है तो %d देना पड़ेगा। उस नंबर के बाद एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट करना है, नेक्स्ट लाइन। और किसे प्रिंट करना है? i को प्रिंट करना है। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करता हूँ या मतलब कि एक एक वैल्यू नहीं बढ़ाता हूँ, तो हर बार ये 10 को ही प्रिंट करेगा। और ये जैसे कि मैं करके देख लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं करता हूँ तो क्या होता है। जैसे रन किया मैं, देखिए ये हमें प्रोग्राम यहाँ नोटिस कीजिए, मैं कर्सर पे देखिए यहाँ ये क्या कर रहा है कि 10 को लगातार प्रिंट करते जा रहा है। ये मेरा जब तक मैं इसे स्टॉप नहीं करूँगा तब तक ये 10 को प्रिंट करते रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू 10 से इंक्रीज़ कर नहीं रहा है और हर बार वैल्यू चेक कर रहा है वाइल कंडीशन में। तो i का वैल्यू 10 है, जो कि हर बार 100 से छोटा है, तो अंदर वाले बॉडी को एग्जीक्यूट कर रहा है। मैं इसे स्टॉप करता हूँ। स्टॉप किया, देख सकते हैं कितना 10 तब तक प्रिंट कर दिया। इसीलिए मुझे इसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना जरूरी पड़ता है। अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो हर बार इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे रन करता हूँ, देखिए 10 to 100 प्रिंट हो गया। ये हमारा वाइल लूप है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अगर नहीं दिख रहा तो। ये हमारा वाइल लूप का एग्जाम्पल है, अगर 10 to 100 प्रिंट करना हो। ठीक है। अब चलिए हम अपना डू वाइल लूप पढ़ते हैं। ये था हमारा वाइल लूप। अब डू वाइल लूप क्या होता है? तो डू वाइल लूप भी वाइल लूप जैसा ही होता है, बस एक डिफरेंस होता है कि कंडीशन ये बाद में चेक करता है। पहले कोड को एग्जीक्यूट करता है, मतलब डू काम करो तब कंडीशन चेक करो। पहले डू करो फिर वाइल, मतलब कि जब। तो पहले हमारा बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद वाइल लूप में कंडीशन चेक करता है। काम वैसा ही है लूप का। कभी कभी बहुत ही रेयर कंडीशंस ऐसे आते हैं जहाँ पे आप चाहो तो आपको ज़रूरी पड़ सकता है कि आप वाइल लूप का यूज़ करो या डू वाइल का यूज़ करो। तो वो भी क्वेश्चंस जब हम बनाएंगे तब आपको अच्छे तरह समझ में आएगा। अभी जान लो, दोनों अलग अलग लूप है, कंसेप्ट है। वो वाइल था, ये डू है। इसका सिंटैक्स है कि डू लिखते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं जो एक्सिक्यूट करना है। उसके बाद वाइल लिखते हैं और वाइल का कंडीशन लिखते हैं जब कंडीशन ट्रू होगा। तो इसके साथ एक बेनिफिट होता है कि अगर आपका कंडीशन फर्स्ट टाइम फॉल्स भी है, फिर भी एक बार जो आपने डू के बॉडी में प्रोग्राम लिखा होगा, कोड लिखा होगा, वो रन करेगा ही करेगा। तो ये एक सबसे बड़ा एक डिफरेंस होता है वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप में भी। मतलब डू वाइल के साथ ये एक बेनिफिट होता है। अगर आप चाहो कोई एक कंडीशन आता है कि एटलीस्ट एक बार तो प्रिंट जरूर करना है, ये चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, तो हम लोग डू वाइल का यूज़ करेंगे। तो इसका भी कंसेप्ट हम देख लेते हैं। यही सेम क्वेश्चन को डू करो। क्या डू करना है? printf %d नेक्स्ट लाइन में
आई को प्रिंट करेगा और आई को प्लस करता जाएगा। कंडीशन देखेंगे कब तक, आई इज स्मॉल दैन इक्वल टू 100। बस रन करते हैं, सेम आंसर आ गया 10 to 100। तो डू वाइल के साथ हम इस तरह से अप्रोच करेंगे। वो हमारा वाइल लूप था, ये हमारा डू वाइल लूप था। आप चाहो तो बहुत सारा इसमें चेंजेस करके देख सकते हो कि क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। जितने एक्सपेरिमेंट करोगे उतने अच्छे से आपको याद भी रहेगा हर एक कंसेप्ट। तो एक्सपेरिमेंट करना कभी ना भूलें, हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहें खुद से। अगर आप कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। यह था हमारा वाइल लूप। एक मैं आपको यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट दिखाता हूँ। जब हमारा प्रोग्राम रन करता है तो वो हमारे रैम में स्टोर कर मेमोरी को रन करता है। तो जैसे कि मैं अगर वाइल वन मतलब ट्रू होता है, मैं प्रिंट करता हूँ, अपना नेम ही प्रिंट करता हूँ नेक्स्ट लाइन में। आप सोचो ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है तो ये क्या करेगा। 2 मिनट के लिए सोच लो, उसके बाद वीडियो को प्ले करके आंसर देखा। ये जो मैंने कोड लिखा है ये क्या करेगा कि जब तक मैं प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करूँगा तब तक मेरा नेम को प्रिंट करते रहेगा हर एक नेक्स्ट लाइन में। और ये जो प्रिंट करते रहेगा तो मेरा जो कंप्यूटर का रैम है उसमें प्रोग्राम को लोड करता है, तो रैम मेरा कम होते जाएगा। तो वो भी मैं शो करूँगा। इसे मैं रन करता हूँ, देखो ये लगातार प्रिंट होते जा रहा है। आप यहाँ पे नोटिस करो, ये मेरा रैम को दिखाया, देखिए अभी 338 था 182 हो गया, 135 हो गया। ये फ्लक्चुएट करते जाएगा, कम होते जाएगा। देखिए ये थोड़ा लेट से अपडेट करता है, कम होते जा रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा, कुछ प्रोग्राम्स को बंद करके ये फ्री स्पेस भी करते रहता है अंदर से रिफ्रेश कर कर। तो ये हमारा रैम को फुल करते जाएगा। मैं छोड़ दूंगा तो हो सके हाफ एन आवर में पूरा रैम ही भर जाए, तो इसलिए इसे स्टॉप करते हैं। तो मैं यहाँ पे करने का ये मतलब था कि जब हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं तो वो हमारा रैम में स्टोर होता है। तो इसलिए आगे चलकर जब हम एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे तो एल्गोरिदम्स इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोग्राम तो हम लिख लेंगे कैसे भी, लेकिन एल्गोरिदम उसका होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हो सके हमारा प्रोग्राम बहुत ही बड़ा हो या हमारा आउटपुट देने में ज़्यादा टाइम लगा है, तो हमारे प्रोसेसर्स और रैम पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो उस लोड को कम करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अभी मेरे लैपटॉप का फ़ैन भी चलने लगा जो कि अब तक चल नहीं रहा था, तो मेरे प्रोसेसर पे भी लोड पड़ने लगा था। यही मैं समझा रहा था। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फॉर लूप के साथ। फॉर लूप और ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट सीखेंगे। फिर आगे चलकर हम लोग जो आप बहुत फेमस स्टार प्रिंटिंग्स है उस पर वीडियोस आएंगे, तो वो भी मैं सिखाऊंगा। Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe and share with your friends. Thank you.